गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है ना। भौतिक आज कितना है भाई? आज 21। बस भौतिक विज्ञान में हमको पढ़ना है। टॉपिक जो है हमारा, मतलब क्या क्या हमको भौतिक विज्ञान में पढ़ना है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? मात्रक और मापन। मात्रक और मापन, ये पहला टॉपिक रहेगा हमारा। दूसरा हमारा रहेगा गति, यानी मोशन बोल सकते हैं। तीसरा हमको पढ़ना है बल, और चौथा हमको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ना है? गुरुत्वाकर्षण। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है ना। और बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे अगला वीडियो आता जाएगा आप लोग इन टॉपिक्स को क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मात्रक और मापन, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक्स को जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। एक हमको वो दीजिए, ठीक। मापन और मात्रक। अच्छा, किसी चीज का जो है मापन, मतलब किस चीज का हम मापन कर सकते हैं, आपको पता है? भौतिक राशियों का मापन करते हैं। किसका? भौतिक राशियों का। भौतिक राशि। ये भौतिक राशि होती क्या है? जिसे हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। जिसको हम छू सकते हैं वही हमारी क्या होती है? भौतिक राशियाँ होती हैं। बंद कर दिएगा। भौतिक राशि, जैसे आपको कोई लकड़ी का टुकड़ा दिया गया ऐसे, और आपसे पूछा गया कि ये क्या होगा, मतलब किसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो आपने कहा कि 20 होगी। क्या होगी? 20 होगी, ठीक है ना। अब 20 होगी तो 20 से कुछ पता नहीं चला कि ये होगी क्या। 20 मतलब क्या होता है? कुछ होता है क्या? 20 माने कोई संख्या होती है, ठीक है ना। या कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ये आदमी है कोई, या कोई सामान ही है। पूछा गया इसकी लंबाई क्या होगी, आपने कुछ कह दिया कि 10 होगा। तो 10 कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इस भौतिक राशि के मान को प्रदर्शित करने के लिए एक मात्रक की जरूरत होगी, ठीक है ना। एक मात्रा इसकी होनी चाहिए ना, इसका मात्रा कितना होगा। तो इसके मात्रक को जरूरत पड़ेगी हमको। किसकी? इस राशि को, ये कितना है, इसे कैसे व्यक्त किया जाए, उसी को क्या करेंगे? मात्रक के रूप में उसको जानते हैं। क्या करते हैं? मात्रक उसको बोलते हैं। जैसे किसी लंबाई को नापना होगा तो ऐसा बोल देते हैं कितना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, ठीक है ना, इतना किलोमीटर है। इस तरह से जो नापा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मापन हमारी भौतिक राशि की हो सकती है। भौतिक राशि मतलब जिसको छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन आपको कहा जाए कि आपकी कितनी हंसी है, कितने किलो हंसी है, आप कितना दुखी हैं,
तो इसको मेजर नहीं कर सकते ना, तो कोई भौतिक राशि हमारी तो है नहीं। तो इसलिए हमको पढ़ना किस राशियों को है, भौतिक राशियों को पढ़ना है। किस राशियों को, भौतिक राशि को पढ़ना है, और उसी का क्या करना है, मात्रक रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। देखिए हम लोग किसका मापन करना है, हम लोगों को भौतिक राशि का तो मापन करना है। तो भौतिक राशियां होती कौन कौन सी होती, ठीक है ना, उनका हम वर्गीकरण सबसे पहले करते हैं कि भौतिक राशियां होती कौन कौन सी हैं और उसका मापन हम कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दो एक हमारी होती है पहली, जिसको बोलते हैं मूल राशि, मूल राशियां। और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, और एक राशि हमारी होती है अदिश राशि। कैसी राशि, अदिश राशि। और एक होती है हमारी सदिश राशि। सदिश राशि। देखिए मूल राशियां क्या होती हैं, जैसे हमारा कोई सामान है, मान लेते हैं ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है हमारा, आपसे पूछा गया कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप या तो बता देंगे कि ये मीटर होगी, ठीक है ना, या कभी बता सकते हैं सेंटीमीटर होगी, या आप बता सकते हैं किलोमीटर होगी, मतलब ऐसे ही कुछ बोलेंगे ना। समझिए आपसे पूछा गया कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और एक शब्द नाम लिया गया कि इसका एरिया कितना होता है, एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, ठीक है। आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी, जैसे इसकी लंबाई कुछ ये है और चौड़ाई भी है मान लेते हैं, तो इसकी राशि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्षेत्रफल किसके किन राशि के ऊपर डिपेंड कर रहा है बताइए। तो लंबाई पर डिपेंड कर रहा है और चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर है कि नहीं निर्भर है। क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब किसी की लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, तभी तो क्षेत्रफल निकल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये डिपेंडेंट है, यानी क्या है ये किसी के ऊपर निर्भर है, तो ऐसी राशि को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी इन दो राशियों से ये एरिया उत्पन्न हुई है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। यानी क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का राशि है, तो आप क्या बताएंगे, व्युत्पन्न राशि, यानी ये लंबाई और चौड़ाई से उत्पन्न होगी। बात समझ गए नहीं समझ गए। लेकिन इस लंबाई को नापने के लिए, यानी किसी रॉड को नापने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ी, लंबाई की जरूरत पड़ी ना, यानी इसको किसी और चीजों पर डिपेंड नहीं होना पड़ा ना। तो ये एक ऐसी राशि होगी जो लंबाई जो हमारी होती है उसे क्या कहते हैं, मूल राशि। यानी ये किसी और चीज की इसको जरूरत नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है, लंबाई की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है मूल राशि और ये होती है व्युत्पन्न राशि। अब हम एक एक करके इसका पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूल राशियां क्या होती हैं, ठीक है ना। मूल राशि क्या होती है, इधर पढ़ लेते हैं, दिखाई पड़ेगा ना सबको। मूल राशि, मूल राशियां लिखेंगे, मूल राशियां वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अन्य राशि की जरूरत
नहीं होती। ठीक है ना, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती क्या कहलाती हैं? मूल राशि कहलाती है। मूल राशि कहलाती है। ठीक है ना, और ये 7 प्रकार की होती है। ये 7 प्रकार की होती है। जैसे हमको लंबाई मापना पड़े लंबाई, जैसे नाम लिख देते हैं वर्गीकरण करके मूल राशि, और मूल राशि के इधर हम लिख देते हैं मात्रक। ठीक है ना, क्या लिख देते हैं? मात्रक। ऐसे करते तो मान लेते हैं हमारा लंबाई है। ठीक है ना, लंबाई को मापने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मान लेते हैं मीटर की जरूरत पड़ती है। किसकी? मीटर की। ठीक है, और लंबाई हो गया। द्रव्यमान हमारा, द्रव्यमान हमारा हो जाएगा। इसको ग्राम में नापते हैं। किसमें नापते हैं? ग्राम में। देखो एक सेकंड, इसको पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी चीज़ और जान लेना बहुत जरूरी है कि मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर जो हमने पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कैसे लिख रहे हैं, ये क्यों आया है, कैसे आया है। ठीक है ना, तो एक सेकंड हम इसको रोक करके और हम लोग उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। उसे कहते हैं, जानते हो क्या? पद्धति बोल देते हैं। ठीक है ना, मापन की पद्धतियाँ, थोड़ा सा मापन की पद्धतियाँ सीख करके फिर हम यहाँ आते हैं तुरंत। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये मूल राशियों के सीखने से पहले हम थोड़ा सा मापन की कुछ पद्धतियों को ध्यान में रख लेते हैं। ठीक है ना, दिमाग में डाल लें ताकि इसको समझना हमको आसान रहेगा। ठीक है ना, जैसे मापन करने के लिए हमको पता चला कि लंबाई को मीटर में नापा जा सकता है, कि मतलब लंबाई को मापने की अलग अलग पद्धतियां बनाई गई ना, सिस्टम्स की लंबाई को कहाँ पे क्या नापा जाएगा। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से क्या किया जा रहा था, मापा जा रहा था। जैसे हमारे देश में मान लेते हैं कि लंबाई को मीटर में मापा गया। अब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ जो है मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए फुट की ज़रूरत पड़ती है। कहीं और हम पहुँच गए, मान लेते हैं कनाडा पहुँच गए दूसरे देश में, तो वहाँ पता चला कि लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर यूज किया जा रहा है। तो ये कैसे कैसे होता है कि अलग अलग देशों की अलग अलग पद्धतियाँ हैं मापन की, जो उसको थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। आइए, जैसे कहा गया ये 3 पद्धतियाँ हमने सीखी है, बताया गया था सबसे पहले, जिसको CGS और FPS और MKS के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसमें CGS जो पद्धति थी हमारी, CGS सिस्टम थी, मापन की जो प्रणाली थी, उसमें जो लंबाई हमारी थी, यहाँ इसे हम वर्गीकरण कर लेते हैं। जो लंबाई थी उसको सेंटीमीटर पढ़ा जाता था, सेंटीमीटर में नापा जाता था, और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था। किसमें? ग्राम में। और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापा जाता था। और FPS जो हमारी पद्धति थी मेजरमेंट की, मापन की, उसमें लंबाई को फुट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फुट। और द्रव्यमान को पाउंड कहा जाता था, पाउंड। और समय को सेकंड बोला जाता था। जहाँ पे ये पद्धति चल रही थी वहाँ पे इस तरह से नापा जाता था। ठीक है ना, जिस देश में इस तरह की पद्धति चल रही थी, यानी FPS सिस्टम जो था, वहाँ पे जो है हमारा लंबाई को फुट कहा जाता था, और द्रव्यमान को पाउंड कहा जाता था, और समय को सेकंड कहा जाता था। और MKS जो पद्धति थी हमारी, उसमें लंबाई को मीटर कहा जाता था, मीटर। और किलोग्राम को, सॉरी, द्रव्यमान को किलोग्राम कहा जाता था, kg। समझ गए ना? किलोग्राम, किलोग्राम, समझ गए ना? और समय को क्या कहा जाता था? सेकंड कहा जाता था। समय को भी सेकंड कहा जाता था। अब ये बड़ा कंफ्यूजन था, बड़ा लोचा चल रहा था।
ये कि अब आप किसी देश में जाएंगे तो कहीं पे सेंटीमीटर माना जाएगा, कहीं ग्राम माना जाएगा और कहीं सेकंड माना जाएगा हमारा। लेकिन आप जब किसी और देश में जाएंगे तो लंबाई को फुट में नापा जाएगा, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाएगा और समय को सेकंड में नापा जाएगा। तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात थी भाई। यहाँ से मान लेते हैं कि भारत से कोई सामान 10 किलो चला, 10 किलोग्राम लेके गए और दूसरे देश में पहुंचा गया तो बोला कि जैसे हमारे यहाँ मान लेते 10 चलता है, 10 किलोग्राम चलता है पद्धति हमारे यहाँ, ठीक है। अब हम 10 लेके यहाँ से गए तो हम तो कहते हैं ना 10 जो ले जाना है भार है ना ये, तो 10 किलोग्राम ही होगा, ठीक है। जब हमारे यहाँ किलोग्राम ही चलता है तो किलोग्राम ही होगा। तो हम 10 लेके गए और 10 लेके वहाँ पहुँचे तो पूछा उसने कि कितना है, तो हमने कहा 10 है। तो उसने कहा 10 क्या होता है, यहाँ तो 10 ग्राम होता है क्या, 10 ग्राम लेके आए हो तो क्या। तो हम तो यहाँ से किलोग्राम लेके गए थे, वहाँ बोल रहा है कि ग्राम लेके आए हो, क्योंकि वहाँ पे ग्राम चलता है तो ग्राम समझेगा, समझिए नहीं समझ। तो एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम आया जिसको बोलते थे SI यूनिट। क्या बोलते थे, SI, इंटरनेशनल सिस्टम्स। मतलब इस सभी देशों ने बैठक किया और एक पद्धति का जो है आविष्कार किया जिसको SI सिस्टम बोले गए, ठीक है ना। बोला गया कि अब जो है जो नापा जाएगा चाहे जहां भी जाएगा तो हमारा किस सिस्टम में नापा जाएगा, SI सिस्टम्स में। यानी हम किसी देश में लेके जाएंगे तो SI सिस्टम्स में नापेंगे। अब भैया हुआ कि SI सिस्टम ये कौन सा आ जाएगा हमारा, SI सिस्टम क्या होता है, अब तो बड़ा दिक्कत है। तो ये जो MKS नहीं था, ये SI सिस्टम के मौसी लड़का रहा, ठीक। अभी अपने मौसी के घर आवा, अब कहीं मान लेते हैं कि ये MKS जो है SI सिस्टम के मौसी का लड़का है। तो ये इनके पास आया और कहा भैया कुछ हमारी लाज रख लो। तो कहा कि एक काम करो, जो लंबाई नहीं नापा जाता है उसको मीटर में ही नाप लो, क्या दिक्कत है। तो कहा चलो ठीक है। SI को क्या नाप लेते हैं, SI सिस्टम में भी लंबाई को क्या नाप देते हैं, मीटर में नाप लेते हैं। और SI सिस्टम में द्रव्यमान को हम कैसे में माप लेते हैं, किलोग्राम में माप लेते हैं। किसमें माप लेते हैं, किलोग्राम में, समझ गए सर। और समय को भी किसमें माप लेते हैं, सेकंड में माप लेते हैं। अब आया भैया ये MKS और इन दोनों लोगों से बोला देखा हमारा इंटरनेशनल में भी वो चलता है, ठीक है। यानी जो SI सिस्टम बनाया गया वो MKS सिस्टम के खानदान से ही बना दिया गया। अरे भाई इनके रिश्तेदार है समझो, और क्या, तभी तो बन गया ना इनका। तो यानी अब क्या हो जाएगा, जो SI सिस्टम्स हो जाएगी, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति विकसित की गई हमारी, वो किस में रहेगी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में नापा जाएगा। समझ गए, समझा। तो अब हम लोग मूल राशियों के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है ना। ये बात सबके समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया ना, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे लंबाई को हम किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे। और द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, ग्राम में मापेंगे। समय को किसमें मापा जाएगा SI सिस्टम में, अभी हमने बताया यहाँ पे। तो इसको सेकंड में नापेंगे, किसमें, सेकंड में। विद्युत धारा को किसमें मापेंगे, एम्पियर में नाप लेंगे, किसमें, एम्पियर में। ये सब मात्रक है, ठीक है ना। और ताप को किसमें नापेंगे भाई, केल्विन में नाप लेंगे, केल्विन, ठीक है, केल्विन में नाप लेते हैं, ठीक है ना। किसमें, ताप को केल्विन में। और ये पदार्थ की मात्रा को मोल में नाप लेते हैं, किसमें, तीव्रता को कैंडेला में, मोल में। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नाप लेते हैं, किसमें, कैंडेला, कैंडेला। तो ये हमारी मूल राशियां हैं, क्या है, बंद है, बंद है, बंद है, बंद है, बंद क्या है बताओ। लंबाई को किसमें मापेंगे, मीटर में। और द्रव्यमान को ग्राम, और समय को सेकंड में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, और ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। समझिए नहीं समझ पाए। तो ये हमारी मूल राशियां हैं, ठीक है ना। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे कल व्युत्पन्न राशियां, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिएगा, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ओके। यस सर।